था। हे भरत पुत्र, कृष्ण कहा अर्जुन, इस संसार की उत्पत्ति दो कारणों से हुई, इच्छा और द्वेष। तो एक तो हमारी डिजायर, ऊंचा पद चाहिए, सम्मान चाहिए, सुख चाहिए, और दूसरा द्वेष, दूसरे को कैसे मिल रहा है। मुझको ना मिले तो फिर भी मैनेज हो जाता है हरिनाम करके दूसरे को सुख मिल रहा है, ये बात बर्दाश्त नहीं होती। मुझे मिले ना मिले सुख, गर्मी में रह लेगा, माला कर लेगा, भक्त जी क्या करें, चल रहा है। लेकिन दूसरा सुखी हो, ये देख करके मेरा दुख बढ़ जाता है तो इच्छा द्वेष समुत्थेन, इन दो कारणों से सृष्टि की रचना हुई। तो सोचिए आप कि कैसे सृष्टि, जिसका प्राकट्य अहंकार तत्व से हुआ, जिसमें द्वेष प्रधान कारण है, उससे मुक्त कैसे हुआ। बहुत ही मुश्किल है। श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद में 8वें अध्याय में एक बहुत सुंदर 5 नंबर श्लोक में बात बोली गई है। साध्यत्वाम अजात शत्रु स्वयं राज्यम कितर्वहर्तम धत्यात वासतो राज्यम कच स्पर्शम शाक्ता ययुषः। इसमें कहा गया है, जो दुर्योधन था, धूर्त दुर्योधन, उसके दल ने छल करके अजात शत्रु, अजात शत्रु का अर्थ है जिसका कोई शत्रु नहीं। तो अजात शत्रु का अर्थ यह भी है, जैसे कई बार लोग बोलते हैं जी, साधु उसको मानना चाहिए जिसके अंदर तितिक्षुवः कारुणिका सूर्धम सर्वदेहिनाम अजात शत्रुवः शांता साधवा साधु भूषणम। तो कई लोग बोलते हैं 6 लक्षण हैं, कुछ लोग बोलते हैं 8 लक्षण है। तो साधु भूषण शब्द को लोग बोलते हैं कि साधु का भूषण ये है, ऐसा भी व्याख्यान किया गया कि साधु का भूषण है तितिक्षुवः, सहनशील होना, कारुणिका, दूसरों पर दयावान होना, तितिक्षुवः कारुणिका, सुहृदम, सबके प्रति मित्रता का व्यवहार करना, देही नाम, जितने देहधारी जीव हैं सबके प्रति, चाहे वो कीट हो, पतंग हो, 84 लाख योनि में किसी भी योनि में हो, देही नाम। अजात शत्रुवा, जिसका कोई शत्रु ना हो, शांता, जो हमेशा शांत रहता हो, अजात शत्रुवा शांता, साधवा। अब साधवा साधु भूषण को एक मान लेते हैं कि वो साधु का वो भूषण है जो उनके ये 6 लक्षण है, ऐसा भी व्याख्यान भक्त लोग करते हैं। पर 8 लक्षण है। साधवा यानी जो साधक हो वह साधु है, जो साधक ही नहीं है, साधव नहीं, जिसने अपने साध्य की प्राप्ति के लिए इस साधन मार्ग को साधना ही नहीं सीखा, वो कैसे साधु है। तो साधु शब्द का अर्थ ये नहीं है कि जो वैरागी है संसार से, हिमालय में बैठे साधु वो है जो साधना में लगा है, उसको साधवा कहा गया। यानी ये नहीं कह सकते अरे ये तो सन्यासी के लिए है ये लक्षण। हर व्यक्ति जो अपने को भक्त कहता है, ऐसा हम लोग सुबह भी पढ़ते हैं, जो अपने को वैष्णव मानता है, तो जो मान रहा है कि मैं भजन कर रहा हूं इस मार्ग में, चाहे वो माता हो, प्रभु हो, बच्चा हो, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, जो मान रहा है कि मैं साधन के मार्ग में साध्य प्राप्ति हेतु चल रहा हूं, उस व्यक्ति के लिए भी ये लक्षण है। साधवा, जो साधन करे। साधु भूषणम क्या है? साधु भूषणम वैष्णव सदाचार। साधु भूषणम वैष्णव सदाचार, वैष्णवों का सदाचार ही उसका भूषण है ना। हम लोग इतने सारे सेमिनार करते हैं, है ना, डिस्कवर योर हैप्पीनेस, परमानेंट हैप्पीनेस, गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत, इतने सेमिनार, अनेक और अन्य गहरे ग्रंथ, एसोटेरिक स्क्रिप्चर्स पर भी चर्चा होती है, पर बहुत कम वैष्णव सदाचार पर चर्चा है। सोचते हैं तो प्रारंभिक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, लेकिन इन भागवत के वचनों में साधु भूषण शब्द है, वैष्णव सदाचार। वैष्णव सदाचार अगर बच गया ना, तो आप देखिए, रूप गोस्वामी कहते हैं एक स्त्री जो विवाहिता है और वो अलंकार रहित है, आभूषण रहित है, तो कोई अपनी बहू को पसंद नहीं करता। लोग भी कहते हैं भाई तैयार हो, क्या हुआ शादी में जा रही हो, इतनी तैयार हो रही हो। तो जो स्त्री है बहुत तैयार हो, उसकी सुंदरता उसके अलंकार आभूषण होते हैं। ऐसे ही एक भक्त है जिसमें बहुत करुणिका है, बहुत तितिक्षुवा है, बहुत सुंदर दिखता है, बहुत ज्ञानी है, बहुत ही ज्यादा अच्छा कीर्तन करता है, बहुत अच्छा प्रसाद बनाता है, लेकिन भक्तों के प्रति उसका सम्मान नहीं है, उसके अंदर वैष्णव सदाचार नहीं है। वो भक्तों को देख करके हर्षित नहीं होता है, वो भक्तों की निंदा करने में देर नहीं लगाता है, वो भक्तों की बुराई करना तो रोज का प्रतिक्रिया समझता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो विवाहिता तो है, लेकिन आभूषण अलंकार रहित है। जैसे स्त्री रात के समय पति पे देखता है तो डर जाता, कह रहे अरे क्या हो गया तुझे, वो कहती है अरे मैंने मुंह धोया अभी अभी,
तो वो भी डर जाता है ना। तो मेकअप करके स्त्री बहुत सुंदर बनती है, लेकिन अलंकार पहनकर बहुत सुंदर बनती है। तो भगवान कहते हैं कि आप कोई दूल्हा, कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह करने जाएगा तो कौन सी स्त्री का आलिंगन करेगा, कौन सी स्त्री को अपना वरण करेगा? जिस स्त्री के अलंकार हो, जो तैयार होगी। मान लीजिए शादी होती है तो सभी कहते कौन सा आप लहंगा पहनेंगे, कौन सा आप पगड़ी लगाएंगे, कौन सा आप अलंकार पहनेंगे, इतनी तैयारी करते हैं लोग। तो भक्त के लिए वैष्णव सदाचार वैसी तैयारी है। जब तक श्री कृष्ण आपको इस वेशभूषा तो है, दुल्हन तैयार है, 36 गुण भी मिल गए है ना। बाद में अलग बात है कि 36 का आंकड़ा होगा, लेकिन अभी तो गुण 36 मिले हैं। श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी गौर निताय की जय। तो गुण भी मिल गए, सुंदरता भी है, बहुत कुछ है, लेकिन वो अपने नाइट ड्रेस में आ रही है, बोली मैं इसी में विवाह करूंगी। तो सारे लोग कहेंगे अरे क्या है। भक्त भी होगा तो भी बोलेंगे थोड़ा प्रभु जी थोड़ा तो बनता है ना, तिलक ला लेंगे, बाकी तो प्रभु जी श्रृंगार तो करना बनता है। तो पुरुष स्त्री को तभी वर्ण करेगा जब वो लगे कि हाँ ये। तो ठाकुर जी किस भक्त को उठाते हैं अपनी गोदी में? जैसे भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को उठा लिया, तो क्यों उठा रहे हैं भगवान? जिसके अंदर वैष्णव सदाचार, जो कभी किसी के द्वारा मरमत होने पर प्रतिकार नहीं करता। कोई मुझे कुछ भी बोले, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.